भारत ने दुनिया के सामने अपना संकल्प बता दिया है। पीओके से पाकिस्तान को हटाना है, उसके अवैध कब्जे से पीओजेके को छुड़ाना है और यह कैसे संभव होगा उसकी हम बात आपको बता रहे हैं। दरअसल इसके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों हिस्सों की तुलना की जाए। एक तरफ जम्मू कश्मीर में विकास की एक से एक परियोजनाओं का उद्घाटन होता है, दूसरी तरफ पाक अपने अवैध कब्जे वाले हिस्से में लोगों के हितों की अनदेखी करता है। वहां का दोहन तो करता है वहां के संसाधनों का, लेकिन लोगों को उसके बदले कुछ नहीं देता। पीओजेके में लोगों की हालत बहुत बुरी है। पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। पाकिस्तान ने पीओके के लोगों की जिंदगी को फौज और चीन की महत्वाकांक्षाओं के हवाले कर दिया है। उनकी सांसें और उनकी आजादी भी इन्हीं के हाथों। पीओके क्षेत्र से अक्सर ये आवाजें उठती रहती हैं कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे पाकिस्तानी वर्दी है। पीओके के लोगों पर ढाए जा रहे जुल्मों के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी और पाकिस्तान सरकार स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी ने पीओके के लोगों की जिंदगी नर्क कर रखी है। विरोध के स्वर इस्लामाबाद तक गूंजते हैं, लेकिन फौजी बूटों के नीचे वो कुचल दिए जाते हैं। रियासत की बात कर रहे हैं। न कोई मानवाधिकार, न कोई कानून, सिर्फ पाकिस्तानी फौज की बर्बरता और बंदूक का निशाना इनके हिस्से में आता है। जब से पाकिस्तान ने पीओके के कई इलाकों में चीन को खुलेआम मनमर्जी करने की जो छूट दी है, उसने पीओके के लोगों के सामने जुल्म और जिल्लत की वो दीवार खड़ी की है जिसके आगे सिर्फ बगावत ही बचती है। नीतियों में भी भेदभाव करती है। बिजली, पानी, रोटी रोजगार जैसी उनकी मांगों को पाकिस्तान डंडे के जोर से कुचलता है। पीओके के लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल पाकिस्तान की आतंक नीति भी है। पाकिस्तान ने पीओके के कई इलाकों को आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स और आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स में तब्दील कर दिया था, लेकिन इस बार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हर लॉन्चिंग पैड को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन इससे पीओके के लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई। जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज्यादा मारे गए हैं। अब पाकिस्तान एक तरफ बलूचिस्तान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है तो दूसरी तरफ पीओके के जाने का डर सता रहा है। बलूचिस्तान अपने अधिकारों की लड़ाई में पाकिस्तान की हालत खस्ता कर चुका है। पीओके भी उसी राह पर है। 1947-48 के युद्ध में जब भारतीय सेना डटकर मुकाबला कर रही थी पाकिस्तान के उन कबाइलियों का और उन सैनिकों का जो छद्म वेश में वहां पर मौजूद थे, उस समय क्यों भारतीय सेना का विजय अभियान रोका गया? उस वक्त ऐसी क्या राजनीतिक स्थिति बनी कि यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय पचड़े में फंसकर भारत के लिए हमेशा हमेशा का सरदर्द बन गया? अक्टूबर 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुए युद्ध को 1 साल का वक्त हो चुका था और दिल्ली में भी हलचल तेज हो रही थी। युद्ध लगातार खिंचता जा रहा था। दूर दूर तक शांति की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को संयुक्त राष्ट्र संघ जाने की सलाह दी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह से सहमत नहीं थे। सरदार पटेल का मानना था कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है और इसमें विदेशी देशों का हस्तक्षेप भारत के विरोध में जा सकता है। सरदार पटेल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यूएन न जाने की सलाह देते हैं,
लेकिन 1 जनवरी 1948 को यह मामला यूनाइटेड नेशंस में ले जाया जाता है। 1948 में जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो हिंदुस्तान की फौज लैंड की श्रीनगर में, और आहिस्ते आहिस्ते वो बारामूला तक आ चुके थे। उरी बारामूला तक उसको वकेट कराया गया। फिर नाथुला पास में भी हिंदुस्तान ने टैंक्स डिप्लॉय किए और वहाँ से भी पाकिस्तान को पिछड़ा गया। जब 67% एरिया हमने खाली करा लिया था, उस समय हिंदुस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल करियप्पा, उन्होंने साफ तौर पे प्राइम मिनिस्टर नेहरू को कहा कि किसी भी हालत में इसको यूएन पे मत ले जाइए, गिव मी 3 more days, और ये 3 दिन में हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम कह रहे हैं इसको हर प्रकार से खाली कर देंगे। लेकिन यूएन में इस मामले को लेकर प्राइम मिनिस्टर नेहरू गए, क्योंकि वो एक किस्म से स्टेट्समैन तो थे नहीं, लेकिन उनको समहाउ द अदर यूएन पे बड़ा विश्वास था। और वास्तव में वहाँ ले जाने के लिए के बाद में कम्प्लीटली एक किस्म से हिंदुस्तान के लिए स्टैबिंग इन द बैक हुआ। वेस्टर्न पावर से खास करके अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह वो हिंदुस्तान के खिलाफ रहे, और तब से लेकर अभी तक पीओके जो है डिस्प्यूटेड एरिया रहा है। जवाहरलाल नेहरू को उम्मीद थी कि यूनाइटेड नेशंस भारत के पक्ष में फैसला लेगा, लेकिन यूएन में भारत का ये कदम एक बड़ी कूटनीतिक भूल साबित हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे पहले इसे भारत की ओर से उठाए गए जम्मू और कश्मीर का सवाल मानने की बजाय इसे भारत पाकिस्तान विवाद में बदल दिया। इससे भारत का मामला आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा न रहकर 2 देशों के बीच के विवाद में तब्दील हो गया। पाकिस्तान को खदेड़कर भारतीय सेना जिसे जीत चुकी थी, उसे कूटनीति के टेबल पर देश हार गया। 21 अप्रैल 1948 को यूएन ने रेजोल्यूशन 47 पारित किया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान को पहले अपने सभी सैनिकों को, घुसपैठियों को, कबायलियों को जम्मू और कश्मीर से हटाना होगा। साथ ही भारत से भी अपनी सैन्य ताकत को वहां कम करने की बात कही गई। हालांकि ये भी कहा गया कि भारत कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने कुछ सैनिकों को जम्मू कश्मीर में रख सकता है। इसके बाद रेजोल्यूशन 47 में कहा गया कि जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी तब वहां जनमत संग्रह कराया जाए, जिससे वहां की जनता तय करेगी कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना रहेगा या पाकिस्तान में शामिल होगा। नवंबर 1948 में भारत और पाकिस्तान जनमत संग्रह पर सहमत हो गए, लेकिन पाकिस्तान ने यहां से अपने सैनिकों को कभी नहीं हटाया। पाकिस्तान ने कश्मीर में अपनी सेना के साथ साथ कबायली लड़ाकों को तैनात रखा, और नतीजा ये हुआ कि भारत ने भी साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी सेना पूरी तरह से वापस नहीं बुलाएगा, जनमत संग्रह नहीं होगा। युद्ध के इस मोड़ पर 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई। सीज फायर लाइन वहीं पर तय की गई जहां उस वक्त दोनों देशों की सेनाओं ने अपनी अपनी पोजीशन कायम रखी थी। इससे भारत के हिस्से जम्मू कश्मीर का केवल 65% हिस्सा ही आ सका, जबकि 35% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के नाम से जाना जाता है। सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी में तब्दील कर दिया गया। 77 वर्ष बीत गए पीओके की टीस के साथ देश को आगे बढ़ते हुए, लेकिन अब भारत ने पीओके वापसी का सबसे सशक्त दावा किया है, जो पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ेगा। 1947 में भारत के आजाद होते ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की साजिश की। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और 1948 में यूएन में एक समझौता हुआ, जिसके बाद युद्ध रुका। वो समझौता क्या था? आज जब भारत पीओजेके की वापसी का मन बना चुका है, तो ये भी हम आपको बताते हैं कि 1948 में हुए युद्ध विराम की शर्तों का आज कितना महत्व है। भारत पीओके की टीस को कभी दिल से निकाल नहीं पाया। राजनीतिक भूल के कारण कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, वो भारत की हर सरकार के लिए एक फांस की तरह गड़ता रहा। 1949 में सीज फायर होने के बावजूद पाकिस्तान की सेना ने अवैध रूप से हथियाए कश्मीर से अपनी सेनाएं नहीं हटाई। भारत ने इस रूप में जनमत कराने से इनकार कर दिया और यह मुद्दा हमेशा के लिए वहीं का वहीं रह गया। लेकिन भारत ने अपना दावा कभी छोड़ा नहीं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। समय समय पर पाकिस्तानी चालबाजियों के चलते पीओके का स्टेटस बदलता रहा।
1949 में पीओके और पाकिस्तान के नेताओं के बीच कराची समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक पीओके के नेताओं ने पाकिस्तान को गिलगित बाल्टिस्तान सौंप दिया। सितंबर 1952 में यूएन में एक और प्रस्ताव पास हुआ। इसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से 3 से 6 हजार सैनिक रह सकते थे और भारत की तरफ से 12 से 18 हजार सैनिक कश्मीर में रहने की इजाजत थी। 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने चीन को पीओके का 5180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा दे दिया। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध हुआ। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसे सबक सिखाया। लाहौर तक भारत की सेनाएं पहुंच गईं। सीज फायर हुआ, लेकिन पीओके का मुद्दा नहीं उठाया गया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरी लड़ाई हुई। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 93,000 सैनिक बंदी बना लिए। इसके बाद शिमला समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि दोनों देश कश्मीर मुद्दे को आपस में सुलझाएंगे। यूएन या किसी तीसरे देश की मध्यस्थता मंजूर नहीं होगी। पीओके का मामला उस समय भी अनसुलझा ही रहा। पाकिस्तान लगातार कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करता रहता है। भारत सरकार के मुताबिक जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा जारी रखा है, जो उसे खाली करना होगा। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें खाली छोड़ी हैं, जो उसके इस संकल्प का प्रतीक है कि पीओके हमारा है और एक दिन हम इसे लेकर रहेंगे। 13 मई 2025 को भारत सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा कोई भी मुद्दा केवल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय तरीके से सुलझाया जाएगा। किसी तीसरे पक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। हालांकि पाकिस्तान इसमें चीन को तीसरी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका बेवजह मध्यस्थता की बात कहकर टांग अड़ा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार अब पीओके के मामले में पाकिस्तान को और रियायत नहीं देना चाहती। पीओके को भारत में वापस लाने का मिशन तेज है, जिसने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है।